ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय के महत्व को समझाने के लिए एक दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ। उसी दृष्टांत से भक्तजनों आपको 15वां अध्याय का महत्व समझ जाओगे। सनातनी गंगा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और वीडियो की अधिक जानकारी मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्मा सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे। उनका बुद्धिमान सेनापति का नाम सरमेरुड़ था। वह शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों और महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद हैजे का शिकार होकर वह सेनापति मर गया। वह अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। वह घोड़ा की प्रशंसा सुनकर राजा ने वैश्य को मुँह मांगी सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहाँ मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। वे बहुत ही दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें आकुल व्याकुल कर दिया। राजा ने घोड़े को वृक्ष के तने के साथ बांधकर जल की खोज करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। आश्रम के भीतर जाकर विनम्रता से राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, 15वें अध्याय का आधा श्लोक मिल गया था, उसे ही तुम बेचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। घर जाकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्धित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।